हेलो आप लोगों को। आज का 18 तारीख का एडिटोरियल हम लोग जरा डिस्कस करते हैं। पहले हम लोग उसके वर्ड वर्ड मीनिंग को देख लेते हैं। आप ध्यान दो। मीट जिसका नॉर्मल मीनिंग होता है मुलाकात करना, उसका फ्रेजल वर्ब भी बनता है मीट विथ, टू रिएक्ट टू समथिंग इन अ पर्टिकुलर वे, किसी बात पे खास तरीके से रिएक्शन देना। जैसे हिज कमेंट मेट विथ क्रिटिसिज्म, मतलब लोगों ने उसके कमेंट पे रिएक्शन जो दिया वो था क्रिटिसिज्म का। हिज कमेंट मेट विथ क्रिटिसिज्म। ठीक है। कम्युनिक, कम्युनिक बोलते हैं जो न्यूज़पेपर के लिए, सॉरी, जो न्यूज़पेपर के लिए, न्यूज़पेपर में छापने के लिए ऑफिशियल स्टेटमेंट या रिपोर्ट दिया जाता है, उसको कम्युनिक बोलते हैं। पिच फॉर, किसी चीज को प्राप्त करने के लिए कोई बहुत जोरदार प्रयास करना। ड्यूरिंग द इलेक्शन एवरी लीडर पिचेज फॉर अ टिकट फॉर हिज कंस्टिट्यूएंसी, पिचेज फॉर अ टिकट। अडहेरेंस टू, अडहेर होता है ना किसी नियम कानून का पालन करना, वही किसी नियम कानून का पालन होता है अडहेरेंस। प्रीपोजिशन लेता है टू। साइट, किस चीज के बारे में बताना, कहना, कोट। डिटेन, डिटेन होता है अरेस्ट करने के बदले हम पुलिस किसी को पूछताछ के लिए रोक के अपने यहां बैठा के रखती है, उसको जान नहीं देती, उसको हम लोग डिटेन बोलते हैं। अगर वो कैद करके जेल में डाल देगी तो वो उसको अरेस्ट बोलते हैं, लेकिन अगर उसको बैठा के रखी हुई है कि हमको तो आपसे अभी कुछ पूछना है, आपको कहीं जाना नहीं है, तो उसको डिटेनमेंट बोला जाता है। टू कीप somebody in an official place such as police station, a prison or a hospital and prevent them from going, from leaving, वहां से जाने से रोकना उनको। कीन, किन के साथ आगे में टू भी बन लगता है, इसके साथ किन के साथ एक प्रीपोजिशन ऑन भी लगता है, और जो ऑन लगेगा तो भी फोर होगा। किन के बाद दो चीजें आती हैं, या तो वर्ब का फोर्थ फॉर्म ऑन के साथ और अदरवाइज टू बी वन। किसी चीज में इंटरेस्टेड, इंटरेस्टेड इन समथिंग। हेल, किसी चीज की प्रशंसा करना। दूसरा, आर्गुएबली इस्तेमाल करते हैं, जिसको मैं समझ रहा हूं कि वो उसके आगे में जो लिखा जाएगा वो वैसा है। ही इज आर्ग्यूएबली द बेस्ट, मतलब मेरा ओपिनियन ये है कि वो सबसे अच्छा है। आर्ग्यूएबली वर्ड लगाते हैं जब किसी अपने ओपिनियन को आगे में जो लिखा जा रहा है उसको बोलने के लिए कि ये मेरा ओपिनियन है। ही इज द बेस्ट पूरी दुनिया के लिए, ही इज आर्ग्यूएबली द बेस्ट, इन माई ओपिनियन ही इज द बेस्ट। सो आर्ग्यूएबली का मतलब अपना ओपिनियन बताने के लिए। नन स्टार्टर, अ थिंग और अ पर्सन दैट हैज नो चांस ऑफ सक्सेस, कोई ऐसी चीज जिसके सफलता का कोई चांस नहीं है। अच्छा वर्ड है नन स्टार्टर। आउटरीच, द एक्टिविटी ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन दैट प्रोवाइड्स अ सर्विस or advice to people in the community, especially those who cannot or are unlikely to come to an office. आउटरीच बोला जाता है कोई भी ऐसी सर्विस हम दें उन लोगों को जो शायद जगह पे ना पहुंच पा रहे हों। जैसे हमारे यहां वैसे लोग जो चलने फिरने में समर्थ हैं, अगर इलेक्शन कमीशन ने इंतजाम किया कि उनके घर जाके उनका वोट लिया जा सके, तो दैट वाज एन आउटरीच ऑफ इलेक्शन कमीशन। उनके पास जाके वो सर्विस देना, क्योंकि वो वहां पे नहीं आ सकते थे। एब्सटेन फ्रॉम, किसी से परहेज करना, दूर रहना। रेजोल्यूशन, कोई भी फॉर्मल स्टेटमेंट ऑफ एन ओपिनियन एग्रीड ऑन बाय कमिटी और काउंसिल, कोई भी ऐसा प्रस्ताव जिसपे वोट देके लोग एग्री करें, वोटिंग से एग्रीमेंट हो। इन्वेजन, अटैक। ओवर्टली, ओपनली, एकदम खुल्लम खुल्ला। स्लैंट, किसी चीज के बारे में सोचने का तरीका। ये वर्ड नया था, मेरे को स्लैंट का एक ही मतलब आता था, झुका हुआ। लेकिन जब मैंने वहां एडिटोरियल में पढ़ा तो मेरे को लगा कि स्लैंट का कोई और भी मीनिंग होता है। सोचो,
कोई वर्ड जो मैं इतने सालों से देख रहा हूं उसका एक और भी मीनिंग होता है, वो जब तक आदमी नहीं कहीं मिलेगा तब तक वो दिमाग में नहीं आएगा। इसलिए आपको पढ़ते रहना चाहिए, नए वर्ड्स आए उसको मैंने डिक्शनरी में कंफर्म किया, स्लंट का मीनिंग आया कि किसी चीज के बारे में आप कैसे सोच रहे हो। इंडोर्स, किसी चीज को सपोर्ट करना। फिर ये 3 फ्रेज, फॉरगॉन कंक्लूजन, ऐसे कोई चीज जो कि सर्टेन है कि होगा ही, सर्टेन टू हैपन। विद एन एक्सेप्ट, एक्सेप्ट का एक फ्रेज बनता है विद द एक्सेप्शन ऑफ, या तो आप एक्सेप्ट फॉर लिखो, अदरवाइज विद द एक्सेप्शन ऑफ लिखो। एंड देन होल्ड द स्वेवर, किसी चीज पे अपना प्रभाव रखना, किसी पर, किसी चीज, ऑर्गेनाइजेशन पे, किसी सिचुएशन में अपना प्रभाव रखना, उसका बहुत ज्यादा प्रभाव है। ही होल्ड्स द स्वे। अब हम लोग पैराग्राफ पे आते हैं। नेगोशिएटिंग फॉर पीस, पीस के लिए हम लोग समझौता कर रहे हैं। इंडिया डिसीजन टू अटेंड बट नॉट वोट एट द स्विस कॉन्फ्रेंस वाज राइट। स्विट्जरलैंड में जो कॉन्फ्रेंस हुआ उसमें इंडिया ने अटेंड किया बट वोटिंग नहीं किया, और एडिटर के अनुसार ये बात सही थी। द 2 डेज समिट ऑन पीस, एक पीस शिखर सम्मेलन कुछ हुआ होगा वहां पे 2 दिन का, दैट एंडेड ऑन संडे इन, स्विट्जरलैंड की जगह का नाम दिया हुआ है बर्जेनस्टॉक, मिट विथ मिक्स्ड आउटकम। उस पे जो रिएक्शन आया या उसका जो परिणति हुआ उसमें मिक्स्ड आउटकम थे, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों तरह के परिणाम निकले। स्विट्जरलैंड वाज एबल टू ब्रिंग टुगेदर मोर देन 19 कंट्रीज, स्विट्जरलैंड ने 90 देशों को एक साथ सभी स्विट्जरलैंड लाया। एटलीस्ट 56 वे रिप्रेजेंटेड बाय लीडर्स, और जिसमें 56 देशों के शासक आए थे, उसके प्रशासक आए थे, प्राइम मिनिस्टर, राष्ट्रपति आए थे। एंड द फाइनल ज्वाइंट स्टेटमेंट, जो फाइनल ज्वाइंट स्टेटमेंट आया न्यूज़पेपर में छपा, वाज साइंड बाय 82 कंट्रीज एंड ऑर्गेनाइजेशंस, उसको 82 देश और ऑर्गेनाइजेशन ने साइन किया, विथ द एक्सेप्शन ऑफ अ फ्यू इंक्लूडिंग इंडिया। इंडिया भी उसमें था, उनको छोड़कर, कुछ कुछ लोगों को छोड़कर बाकी सब देश, 82 देशों ने साइन किया। मतलब 8 लोगों ने नहीं किया है। 90 देश के मोर देन 90 आया करीब करीब, 82 लोगों ने साइन किया, तो 8-10 लोगों ने नहीं किया होगा, उसमें इंडिया भी था। द डॉक्यूमेंट मेड अ स्ट्रॉन्ग कॉल, कॉल का मतलब वो अपील, फॉर एन एंड टू द ऑनगोइंग वॉर ऑफ रशिया यूक्रेन अगेंस्ट यूक्रेन। रशिया का जो वॉर चल रहा है यूक्रेन के खिलाफ, उसमें अपील किया गया कि स्ट्रॉन्ग अपील कि इसको खत्म किया जाए। एंड अ पिच फॉर सोवरेनिटी, और एक डिटरमिन्ड एफर्ट किया गया कि स्वतंत्रता, स्वायत्तता, टेरिटोरियल इंटेग्रिटी, उसके टेरिटरी का लोग सम्मान करें अपने अपने देश का, एंड अडेरेंस टू इंटरनेशनल लॉ, और अंतरराष्ट्रीय कानूनों का पालन करें, वो सब उस कम्युनिक में लिखा हुआ था। इट साइटेड 3 एरियाज ऑफ ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग, 3 एरियाज में आम सहमति बनी थी। पहला न्यूक्लियर सेफ्टी, दूसरा फूड सिक्योरिटी, एंड तीसरा द एक्सचेंज ऑफ ऑल प्रिजनर्स ऑफ वॉर, डिस्प्लेस्ड एंड डिटेन्ड यूक्रेनियंस, जो विस्थापित हो गए यूक्रेनियन, जो जिनको कैद करके रशिया ने रखा है, जान नहीं दे रहा है घर उनके, और सारे प्रिजनर्स जो यूक्रेन के तरफ भी रशिया के प्रिजनर्स हैं और रशिया की तरफ जो यूक्रेन के प्रिजनर्स हैं, उनको एक्सचेंज किया जाए। द स्टेटमेंट वाज नॉट वेरी एम्बिशियस इन इट्स स्कोप, एम्बिशियस बोलते हैं बहुत बड़ा, जो जिसका टारगेट बहुत बड़ा हो। स्टेटमेंट में कोई बहुत बड़ा एम्बिशियस स्कोप नहीं था। As the organizers were keen interested to bring as many countries, वो इस बात पे निश्चित इंटरेस्टेड थे कि वो जितने देशों को साथ ला सके, पर्टिकुलरली फ्रॉम द ग्लोबल साउथ ऑन बोर्ड। ऑन बोर्ड का मतलब अपने ऑर्गेनाइजेशन में, अपने मीटिंग में जितने लोगों को, जितने पर्टिकुलरली साउथ के देशों को ला सके, विच दे मैनेज टू डू टू सम एक्सटेंट, कुछ हद तक उन्होंने किया भी। However, but despite all these areas,
where Ukrainian President Zelensky held a historic victory. इन एरियाज के बाद जेलेंस्की ने कहा कि उन्होंने एक बहुत ऐतिहासिक विक्ट्री पाई है. देयर वेयर शॉर्टकमिंग्स. इस स्विट्जरलैंड के उनको बोला गया, जेलेंस्की ने कहा कि ये बहुत ऐतिहासिक विजय है कि 90 देश के लोगों ने पार्टिसिपेट किया, एक कम्युनिक पे साइन किया 82-84 देशों ने. बोल रहा है कि उसमें, उस कम्युनिक में, उस मीटिंग में कुछ कमियां भी थी. कमियां क्या थी? स्विट्जरलैंड डिसीजन नॉट टू इनवाइट रशिया. स्विट्जरलैंड का डिसीजन था कि रशिया को इनवाइट नहीं किया जाए. And to build their negotiations on the basis of the Ukrainian peace formula. और वो नेगोशिएशन कर रहे थे यूक्रेन का अपना जो पीस फॉर्मूला है, जिस शर्तों पे यूक्रेन पीस करना लेना चाहता है, विद द यूएन रेजोल्यूशन. यूएन का अपना रेजोल्यूशन प्रस्ताव था, यूक्रेन का अपना फॉर्मूला था. उस बेसिस पे वो लोग पीस लाना चाहते हैं रशिया और यूक्रेन के बीच में. मेड द इवेंट अपीयर वन साइडेड. और तब लगा कि रशिया की कोई बात नहीं, रशिया तो इनवाइट भी नहीं हुआ था, कि रशिया की कोई बात नहीं कर रहा है, उसके फॉर्मूला की कोई चर्चा नहीं कर रहा है, तो ये वन साइडेड था इवेंट. द फेलियर इन कन्विंसिंग चाइना. चाइना भी कन्विंस नहीं हुआ आने को. विच आर्गुएबली, ये लेखक का अपना ओपिनियन है, होल्ड्स द मोस्ट स्वे ओवर मॉस्को. जिसका सबसे ज्यादा प्रभाव है मॉस्को रशिया पे. टू इवन सेंड अ डेलीगेशन, कि वो एक प्रतिनिधि दल भी भेजे, वहां के प्रेसिडेंट ना आए, प्रतिनिधि दल भी भेजे, ये भी वो नहीं करा पाए. वाज अनदर ब्लो. ये एक ब्लो था. दैट नो ब्रिक्स मेंबर, ब्राजील, रशिया, इंडिया, करेंट एंड फ्यूचर, अभी के या भविष्य के, साइंड ऑन टू द स्टेटमेंट. जिन्होंने इन स्टेटमेंट पे साइन किया, ब्राजील ने भी नहीं साइन किया, रशिया ने भी नहीं साइन किया. और इनका ये नहीं साइन करना ये इंडिकेट करता है दैट इट वाज अ नॉन स्टार्टर अमंग द इमर्जिंग डेवलपिंग कंट्रीज के लिए. ये जो मीटिंग था वो फेलियर था, नॉन स्टार्टर था. आगे, स्विट्जरलैंड, यूक्रेन एंड अदर वेस्टर्न कंट्रीज had made a special attempt to win India's favor for the conference. उन्होंने स्पेशल अटेम्प्ट किया कि इंडिया का फेवर लिया जाए, इंडिया का समर्थन लिया जाए कॉन्फ्रेंस के लिए. इंक्लूडिंग अ लास्ट मिनट अपील बाय जेलेंस्की व्हेन ही मेट पीएम मोदी एट G7 आउटरीच समिट इन इटली. इटली में जो G7 का आउटरीच समिट हुआ, जहां पे, वहां पे समिट नहीं हुआ था लेकिन वहां के लोग गए थे, मतलब वहां पे पहुंच के वहां के लोगों से उन्होंने मुलाकात की, चर्चा की. वहां भी जेलेंस्की ने पीएम मोदी से लास्ट मिनट अपील किया था. एज अ क्लोज पार्टनर ऑफ रशिया, अ की ग्लोबल साउथ प्लेयर, इंडिया की बात कर रहा है, क्लोज पार्टनर है रशिया का, साउथ देशों का एक की प्लेयर है, इंपॉर्टेंट प्लेयर है. एंड अ कंट्री दैट हैज केप्ट अ बैलेंस इन द कॉन्फ्लिक्ट, जिसने इस युद्ध में अपने आप को बैलेंस में रखा है. इंडियाज प्रेजेंस वुड हैव बीन अ मेजर विन फॉर द ऑर्गेनाइजर्स. इंडिया का प्रेजेंस एक बहुत बड़ा पॉजिटिव फैक्टर होता है. बट व्हाइल न्यू दिल्ली सेंट द एनएसए, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल, एंड डेप्यूटी एनएसए टू टू प्रिपरेटरी कॉन्फ्रेंसेज इन जेडस एंड डेवोस. यहां पे उन्होंने भेजा था इंडिया ने एनएसए को एंड डेप्टी एनएसए को. द इंडियन डेलीगेशन हियर, जो स्विट्जरलैंड गया डेलीगेशन, वाज लेड बाय द सेक्रेटरी इन द एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री. यहां जो गए वो इंटरनेशनल अफेयर्स मिनिस्ट्री के सेक्रेटरी गए. इंडिया हैज कंसिस्टेंटली, लगातार, एब्सटेंड फ्रॉम, परहेज किया उसने, एवरी रेजोल्यूशन एट द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, IAEA, Human Rights Council and other multilateral fora, मंच, that seeks to criticize Russia for the invasion. जहां जहां जिन जिन मंचों पे रशिया का आलोचना हुआ कि उन्होंने यूक्रेन पे अटैक किया, वहां वहां इंडिया ने उससे अपने आप को दूर रखा है, उस आलोचना पे साइन करने के लिए.
while इंडिया में शेयर कंसर्न, इंडिया चिंता को शेयर करता है ओवर मच ऑफ द टेक्स्ट रिलीज एट द कॉन्फ्रेंस, वो जो बातें बोली गई इंडिया उसको शेयर कर रहा है. इट कुड नॉट हैव गॉन अहेड, ये आगे नहीं जा सकता था इंडिया विथ इट्स ओपनली एंटी रशियन स्लांट स्टेटमेंट्स, एंटी रशियन पॉइंट ऑफ व्यू. वो ओपनली एंटी रशियन पॉइंट ऑफ व्यू नहीं दे सकता था. ये इसको डिप्लोमेसी, तेल वेल का चक्कर है, रसा तेल बंद कर देगा, तेल की कीमतें बढ़ जाएंगी इत्यादि, आयात डिस्टर्ब हो जाएगा. इन इट्स प्रेजेंस हाउएवर न्यू दिल्ली शोड दैट, न्यू दिल्ली ने ये बताया लेकिन इट इज विलिंग टू बी अ पार्ट ऑफ द प्रोसेस, वो इस प्रोसेस का पार्ट होना चाहता है. स्पेशली इफ, खासकर तब जब इट लीड्स टू अ मोर इंक्लूसिव फ्यूचर कॉन्फ्रेंस, जब कोई फ्यूचर का कॉन्फ्रेंस हो इंक्लूसिव, जिसमें रसिया भी हो, मतलब जितने प्रॉब्लम, जितने देशों में प्रॉब्लम है वो सब वहां आए, चाइना भी आए, विथ रसिया एंड यूक्रेन एट द टेबल, दोनों लोग टेबल पे आए. एज ए रिजल्ट इंडिया डिसीजन टू अटेंड द कॉन्फ्रेंस बट नॉट इंडोर्स इट्स आउटकम. इंडिया पार्टिसिपेट कर रहा था लेकिन इसके परिणाम को वो समर्थन नहीं कर रहा था. वॉज प्रोबेबली अ फॉरगॉन कंक्लूजन, और ये कंक्लूजन बहुत श्योर था कि ऐसा ही कुछ इंडिया करने वाला है. वो पार्टिसिपेट करेगा बट जो जो प्रस्ताव पारित होगा रशिया के खिलाफ उस पर वो साइन नहीं करेगा. नाउ द थिंग इज देयर कि चीजें पढ़ने वाली चीजें हैं. देखो अभी अभी मेरे को एक चीज दिखाई पड़ता है कि अगर तुम इसको एक स्टेप और करना चाहते हो तो बेटर होगा कि अगर तुमको एडिटोरियल मिले उसके पहले तुम खुद पढ़ लो. एडिटोरियल तुम्हारे पास सभी लिंक में है, एडिटोरियल पढ़ लो, और उसके बाद जो मैं पढ़ रहा हूं, मैं कैसे मैंने निकाल रहा हूं, अगर दोनों को मैच करो ना तो धीरे धीरे तुम वैसे ही शायद करने लगो जैसे मैं कर पा रहा हूं. इसीलिए पहले तुम का, क्योंकि मेरे करने के बाद तो तुमको मोटा मोटी मीनिंग समझ में आ गया, तुम पढ़ोगे अब नेक्स्ट अपने एडिटोरियल को तो तुमको दिक्कत नहीं लगेगी. खासकर एक एडिटोरियल रखो कि जहां पे पढ़ के और तुम ये देखो कि तुमने क्या समझा था और मीनिंग क्या था ओरिजिनल. अगर ये करोगे तो शायद तुमको ग्रोथ में और फास्ट स्पीड दिखाई पड़ेगा. आई होप कि तुमको मेरा सजेशन कंस्ट्रक्टिव लगा होगा. हम लोग एडिटोरियल के साथ नेक्स्ट कल मिलते हैं फिर. थैंक यू सबको. चलो.